ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। पूर्णबंदी के कारण देश में कोरोना वायरस मरीजों के दोगुना होने की दर 3 दिन से बढ़कर 13 दिन से अधिक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को सुरक्षित उसके गृह जनपद तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए और राज्य में कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 2456 हुई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेल विभाग ने अगले 10 दिन के दौरान देश भर में 2600 और श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है। इससे लगभग 36 लाख लोगों को सुविधा होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कल नई दिल्ली में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए 1 मई से 45 लाख से ज्यादा लोग अपने पैतृक स्थानों पर पहुंचे हैं। रेल विभाग ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की थीं। श्री यादव ने बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां 2 राज्यों की सहमति के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक चलाई जा रही हैं। रेल विभाग और राज्य सरकारों ने इन श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन और समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। रेल विभाग ने पिछले 23 दिनों में 2600 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 36 लाख फंसे मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया है। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की 12 तारीख से 15 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं और अगले महीने की 1 तारीख से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। रेल विभाग ने इस साल 1 अप्रैल से 22 मई तक 97 लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न का परिवहन किया है। श्री यादव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेल विभाग ने लोगों को 47 लाख से ज्यादा मुफ्त भोजन के पैकेट वितरित किए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि रेलवे कार्यशालाओं में 1,20,000 पीपीई किट और 1,40,000 लीटर सैनिटाइजर बनाया गया है। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर अब तक 1018 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंच चुकी हैं। इनसे 13,50,000 से अधिक प्रवासी कामगारों को लाया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि सरकार की योजना 1,269 रेलगाड़ियों के जरिए 18 लाख श्रमिकों को प्रदेश वापस लाने की है। उन्होंने कहा कि 178 रेलगाड़ियां रास्ते में हैं और जल्द ही प्रदेश पहुंचेंगी। सबसे अधिक 397 ट्रेन गुजरात से आई है। इसके बाद महाराष्ट्र से 213 और पंजाब से 171 रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के दौरान देश में कोविड-19 के फैलाव पर रोक लगाने में मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित अधिकारिता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वीके पॉल ने बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 के मरीजों के दुगना होने की दर 3.4 दिन थी और अब ये दर 13.3 दिन हो गई है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गईं और जांच की क्षमता बढ़ाई गई। डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में 11 करोड़ से अधिक लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं तथा टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में टिड्डी दल के प्रकोप को देखते हुए राज्य प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसानों को सतर्क रहने और फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है। किसानों से खेतों की मेड़ों पर खरपतवार साफ करने और खाली पड़े खेतों को जोतने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब 21 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक सुरक्षित प्रदेश में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य राज्यों से आ रहे प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को सुरक्षित उसके गृह जनपद तक पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों से ईद की नमाज अपने घर पर ही पढ़ने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से सभी धर्म गुरुओं से निरंतर संवाद बनाए रखने को कहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है। वेबसाइट में श्रमिकों के कौशल के अनुसार उनके आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक इकाइयों में उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में लोक कल्याण हेतु रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री 2 महीने के अंतराल के बाद गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से बचाव के उपायों पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों से नए राशन कार्डों की प्रगति के बारे में जानकारी दी और अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देने के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 51,784 लोग स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 41.39% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3,250 रोगी ठीक हुए हैं और कोरोना के 6,654 नए मामले भी सामने आए हैं, जिससे देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,25,101 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में 137 मौत भी हुई है, जिससे अब तक इस बीमारी से मौत का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 3,720 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,017 हो गई है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 3,406 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 155 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 2,456 है। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 32 मरीज जौनपुर में मिले। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 123 हो गई है। रामपुर में 25 मरीज मिलने के बाद जिले में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 136 पहुंच गई है। सुल्तानपुर में 18 नए रोगी मिलने के बाद जनपद में संक्रमितों की तादाद 60 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर में 17 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 334 हो गई है। जनपद में 220 लोग अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 99 है। मेरठ में कल कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले मिले, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 362 हो गई है। 220 लोग स्वस्थ हुए हैं और 21 लोगों की मृत्यु हुई है। जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या 121 है। वाराणसी में 12 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 136 हो गई है। 76 लोग स्वस्थ हुए हैं और 4 की मृत्यु हुई है। जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या 56 है। गाजियाबाद में भी कल 12 मरीज मिले, जिसके बाद संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 226 पहुंच गई। जिले में 164 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2 की मृत्यु हुई है। जनपद में सक्रिय मामलों की संख्या 60 है। लखनऊ में 11 मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। हरदोई में 10 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान आगरा, अमेठी, बरेली, गोरखपुर, इटावा में 9 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संत कबीर नगर, देवरिया में 8, मुरादाबाद, अलीगढ़, बिजनौर में 6, महाराजगंज, मिर्जापुर में 5, कानपुर नगर, संभल, अयोध्या, अंबेडकर नगर में 4, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर में 3, गाजीपुर, प्रयागराज, शामली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, चंदौली में 2 और महोबा, कुशीनगर, कानपुर देहात, मऊ, हाथरस, झांसी, मुजफ्फरनगर, रायबरेली तथा बुलंदशहर में कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया है। हापुड़ जिले के सिंभावली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज तड़के हुई सड़क दुर्घटना में एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे 36 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य ले जाने के लिए अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा।
पूर्णबंदी के कारण देश में कोरोना वायरस मरीजों के दुगना होने की दर 3 दिन से बढ़कर 13 दिन से अधिक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को सुरक्षित उसके गृह जनपद तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए और राज्य में कोरोना संक्रमण के 288 नए मामले मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 2456 हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।